हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने आज हेयर वॉश किया है। तो सबसे पहले बालों को तो ऐसे ही रख देते हैं, उसको नेचुरली ही मैं ट्राई करने दूंगी। उसके बाद कुछ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं स्किन केयर। मैंने ऑलरेडी आपको नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन दिखाया है, तो मैंने सोचा चलो डे टाइम का भी दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लगाना है टोनर अच्छा सा, फिर उसको सूखने देना है। टोनर में आप गुलाब जड़ भी लगा सकते हो, मतलब रोज वाटर जो होता है। बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग घर पे भी टोनर बनाते हैं। तो हो सकता है वो ऑरेंज के जो पील होते हैं उससे बनाते हैं, कोई कोई क्यूकुम्बर से बनाता है तो उससे भी। फिर ये एक मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, जिसको मैं हाथों पे लगा लूँगी, क्योंकि अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, विंटर है नहीं, बट फिर भी इतने टाइम में ये रोज वाटर सूख भी जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको क्या चाहिए, चाय या तो कॉफी? बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं पीते, बट मैं तो चाय पीती हूँ। मुझे बिना चाय के तो मेरी सुबह ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग दोनों कुछ भी पी लेते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं पीते। आप क्या पीते हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और चाय से मुझे याद आया, क्या आप लोगों को पता है इंडिया जो है ना, हमारा भारत, उसमें वो सबसे ज़्यादा चाय को प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी खुद ही करता है। सोचो, हमारे इंडिया में चाय पीने वाले लोग इतने ज़्यादा है। अब इसको सूखने देना है। इतने में हम लिप बाम लगा लेते हैं। मॉइस्चराइज़र तो अभी नहीं लगा पाएंगे। कल मैंने रात को लगाया था ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो आज मैंने सोचा थोड़ा ही लगाता है। लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। और ये एक और बात मुझे आपको बतानी थी। आपको पता है चाय इंडिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है, बट चाय कहाँ से आई थी इंडिया में? कौन लाया था? क्या चाय इंडिया में ही पहले से बन रही थी, या फिर मुगल के टाइम पे आई थी, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी, और कहाँ से आई थी? इसके बारे में जानना है तो आप व्लॉग में बने रहिए। मैं आगे बात करूँगी, क्योंकि अभी दोनों साथ में करेंगे ना, तो मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। स्किन केयर और मॉइस्चराइज़र मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। अब बारी है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन मिस मत करना, क्योंकि आजकल बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, चाहे कोई भी सीज़न हो, तो सनस्क्रीन तो मिस करना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। अब देखते, मैंने जो ये नया वाला डॉट एंड की का लिया हुआ है वो कैसा है, वाइट कास्ट देता है कि नहीं देता, आज चेक करेंगे। ओ भाई, ये तो एकदम जल्दी अब्जॉर्ब हो गया। मतलब कि बाकी सब में तो फिर भी टाइम लगता है, ये तो बिल्कुल मतलब फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है। और पता है, इतना बस इतना करने के बाद मुझे इतना हेल्दी फील होता है ना स्किन को। आई नो कि मेरी स्किन अभी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बट फिर भी इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि स्किन पूरी मॉइस्चराइज हो गई अच्छे से। तो यस, सिंपल सा स्किन केयर रूटीन रखिए ताकि आप रोज़ फॉलो कर सके। तो चलिए फिर अब दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, मैं तो चाय पीती हूँ, तो चाय बनाएंगे और फिर देखेंगे कि आज क्या करना है। आज मुझे मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इज़राइल पैलेस्टाइन पे थोड़ा रिसर्च करके एक स्क्रिप्ट तैयार करके उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो देखते वो हो पाता है कि नहीं। प्लान तो पूरा है, बट स्क्रिप्ट रेडी हो गई अगर, मतलब तो मैं शूट करूँगी। ऐसे ही तो लंबे वीडियो में क्या होता है कि ऐसे ही आप नहीं कर पाते, आपको थोड़ा बहुत तैयार करके रेडी रहना पड़ता है, उसके बाद आप कर पाते हो। तो यस, तो मैं मिलती हूँ आपको चाय पीने के बाद। और ये यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और हम लोग गए थे यहाँ पे पानी पूरी खाने। तो ये था कुछ शाम का नज़ारा। और फिर आने के बाद मैंने, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी जो दूसरी चैनल है उस पर अभी महाभारत की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मुझे एक थंबनेल बनाना था कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ।
तो यही मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अगर नहीं सॉरी, ये है देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। यस्टरडे मैंने बनाया था भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ, तो आप देख सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। हम तो मतलब शाम को भी जब भी मौका मिलता है चाय पीने का बहाना नहीं छोड़ते। और चाय से याद आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाय इंडिया में ओरिजिन हुई है या तो चाइना में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा चाय पहले चाइना में मतलब मिलती थी और चाइना में ही लोग ज़्यादा पीते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स को भी चाय का मतलब शौक़ जग गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी इसको पीना चाहिए। तो बट फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच में इतनी बनती नहीं थी। तो चाइना वाले ब्रिटिशर्स को चाय इतनी महंगी देते थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना हम इंडिया में ही इसको मतलब इसकी खेती करें, इंडिया में ही इसको उगाया जाए चाय को। तो अब तो कैसे पता चलेगा कि चाय को कैसे फार्मिंग और उसका सब कैसे किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने अब चुपके से अपने एक ऑफिसर को वहाँ पे भेजा और वो सब सीख के आया। और ना ही सिर्फ सीख के आया बट चाय के बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो सब लेके आया, वहाँ से मज़दूर को लेके आया कि कैसे इसका फार्मिंग और ये सब करते हैं। और इस तरीके से इंडिया में चाय शुरू हुई और फिर हम भी इवेंचुअली चाय ज़्यादा पीने लगे। तो ये ब्रिटिशर्स चाइना से चाय को यहाँ पे इंडिया पे लेके आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया तो अपने घर की ही खेती है, तब तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो उन्होंने यहाँ पे चाय की ऐसे शुरुआत की थी। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। यहाँ पे न्यूज़पेपर में आजकल इज़राइल के बारे में बहुत कुछ आ रहा है। इज़राइल का हिस्ट्री क्या है, कैसे यहाँ पे मतलब पैलेस्टाइन और इज़राइल में कॉन्फ्लिक्ट किया है, कैसे यहाँ पे ज्यूज़ आके बसे, कैसे यहाँ पे जो वहाँ के जो अरब्स मुस्लिम थे उनकी संख्या कैसे धीरे धीरे कम होती गई, उसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पे बताई है। देखिए, ओपिनियन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हम आज के सिचुएशन को देख के ओपिनियन बना देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज की सिचुएशन सिर्फ आज पे ही डिपेंड हो। बहुत पहले ही सब कुछ, बहुत पहले का जो होता है उनका भी यहाँ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत पहले क्या हुआ होता है, कौन सी इवेंट हुई होती है, कौन से वॉर हुए होते हैं, उनका इफ़ेक्ट भी आज के सिचुएशन पे पड़ता है। तो बेटर है कि हम हिस्ट्री पढ़े, बिना पढ़े अपना ओपिनियन ना बनाए ये सही है ये गलत है। शायद आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फैक्ट देखोगे तो आप खुद ही ओपिनियन नहीं बना पाओगे कि कौन सही कौन गलत आपको, लेकिन फिर भी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप सिर्फ आज जो सिचुएशन है उसको देख के या तो न्यूज़ पे चैनल्स वालों को देख के अपना ओपिनियन बना लो। और ये जो मैंने आपको वीडियो बताया था वो भी बाकी है। मैंने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा, लेकिन अभी मुझे एक फ़ाइनल स्क्रिप्ट रेडी करनी है, इसके बाद मैं बनाऊँगी। एंड यहाँ पे फिर डिनर की तैयारी हो रही है। मैंने बनाया था डिनर में पोहे। हम लोग पोहे कभी भी खा सकते हैं। मुझे और त्रिलोक को पोहे इतने पसंद है कि हम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, कभी कभी मन हुआ तो लंच में, और मतलब मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट या तो डिनर में। वीक में एक बार तो पोहे बनते ही है, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा पसंद है पोहे। तो हम ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही खाते। तो हमने यहाँ पे डिनर बनाया, उसमें मैंने खाए यहाँ पे पोहे। और बस मैं ये जो 21 डेज़ का चैलेंज है ना, तो उसमें से वैसे तो चैलेंज है वॉक पे जाने का, बुक रीड करने का और व्लॉगिंग का। तो ये आज का पूरा व्लॉगिंग को डेडिकेट था।